क्या इतने लोड के साथ मैं इस बाइक को गोरख हिल स्टेशन ले जा पाऊँगा? रुक जा, आना पड़ेगा सबको। वेल डन। 2 बार हो गया। 2 हो गया। 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है आपकी घड़ी में। ये गलत ले गया। या अल्लाह खैर, लगी तो नहीं? अल्लाह अकबर। रुक। खबर लग हो गया ना? मुझे ये खबर लगी लग रहा है, ये खबर लग रहा है मुझे। कमज़ोर दिल वाले हज़रात इस वीडियो को ना देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ रनीकोट फोर्ट पे। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने कराची से रनीकोट फोर्ट तक का ट्रैवल किया था और यहाँ पे हमने रात स्टे की थी। यहाँ पे इवेंट था बाइकर ब्रदरहुड्स के नाम से, तो बहुत इन्जॉय किया हमने उसको। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं गोरख हिल स्टेशन के लिए। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, अच्छी ठंड हो रही है। और अभी बस आगे निकलेंगे यहाँ से और आपको रोड की क्या कंडीशन है आजकल गोरख हिल स्टेशन के, वो सारी सिचुएशन दिखाएँगे। और रात हमारा गोरख हिल पे भी होटल में रुकने का इरादा है, कैंपिंग का मूड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह इस व्लॉग में दिखाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम सनसेट से पहले गोरख हिल स्टेशन पहुंच जाएं। 10:30 बज चुके हैं, नाश्ता भी हमने नहीं किया है। बाहर सन गेट पे जाके हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, हरियाली और कोहर, सुभान अल्लाह। यहाँ फसलें हैं ना, इसलिए यहाँ कोहर ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। चेक करें जी, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। 11:15 हो चुके हैं, लेकिन लग रहा है जैसे अभी फजर का टाइम हो रहा है। अगर ऐसी कोहर रही तो ठंड टाइट होगी ऊपर, गोरख जाते कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी। ये देखें जी, यहाँ सरसों लगी है माशाल्लाह, खूबसूरत, भरपूर। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए। अब यहाँ पे 11:20 हो गए। अब खाना ही खाएंगे, लंच ब्रेकफास्ट टाइम तो निकल गया। यहाँ तो खाना ही मिल रहा होगा इस टाइम पे। अच्छा जी, तो पहुँच गए हम यहाँ नादे अली रेस्टोरेंट पे। ये सन गेट के ऊपर है। एक पीछे रात रनीकोट रेस्टोरेंट आता है, वहाँ नहीं रुके, बल्कि हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है और यहाँ का खाना भी अच्छा है। तो 11:30 हो गए हैं। अब नाश्ते का सीन तो हो गया ख़त्म, क्योंकि रनीकोट पर हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, सामान हम लेकर ही नहीं गए थे नाश्ता बनाने का। तो प्लान यही था हम कि बाहर आके नाश्ता करेंगे और निकलते हमें 11:30 बज गए। तो अब खाना खाते हैं। अभी खाना भी यहाँ पे रेडी नहीं है, बस तैयार हो रहा है, उन्हें 15-20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोहर हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जबकि रनीकोट फोर्ट पे इतनी सर्दी नहीं थी। तो यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोहर छाई हुई नज़र आ रही है। देखते हैं, अब खाना खा के यहाँ से 12:30-1 बजे तक निकलेंगे तो मौसम फिर पता चलेगा कैसा है। तो खैर हम तैयारी से आए हैं, अपना सामान पूरा है सर्दी का, जैकेट वैकेट अपना अंदर डाल लेंगे, लाइनर वगैरह पहन लेंगे, तो इंशाल्लाह सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा भाई, आखिरकार तकरीबन पौन घंटे इंतज़ार करने के बाद खाना भी आ गया हमारा और हमारे रिमेनिंग बाइकर्स भी आ गए हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे साथ एक बंदे का इजाफा हो गया। ग्रुप जितना बड़ा हो मज़ा आता है, 2 बंदों का इजाफा नहीं, मेरा उल्टा बोलता है, ग्रुप जितना छोटा हो मज़ा आता है, लेकिन ये कि दोस्त जितने ज़्यादा उतना मज़ा आता है। गाजर जितनी मीठी है उतना मज़ा आता है। हमारे अब्बास भाई हैं, शरियार भाई, हसान लोधी नाम तो सुना होगा नहीं, और बिलाल भाई और हुसैन भाई। तो अब हम कितने, 1 2 3 4 5 6, हाँ अब्बास भाई, हम 6 लोग हैं जो अब यहाँ से खाना खा के निकलेंगे। खाने में हमने मंगवाया है दाल, चने और सब्ज़ी सलाद के साथ।
चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, पेट्रोल हमने यहाँ PSO से नहीं डलवाया, रश की वजह से, आगे से डलवाएंगे। और 2 लड़के हमारे वापस चले गए क्योंकि वो एक की बेटी का कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब हो रही थी उसकी, तो उसने कहा हम वापस जा रहे हैं। बाकी हुसैन है, अब्बास है, मैं और शरियार, हम 4 इंशाल्लाह अब रवाना हो रहे हैं गोरख के लिए। कोशिश पूरी है कि हम अंधेरा होने से पहले पहले ऊपर पहुंच जाएं, बाकी अल्लाह मालिक है। देर तो हमने कर दी है खूब अपने तौर पे अच्छी तरीके से। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं दरबार हज़रत लकी शाह सदर। ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे इसके गोल्डन गुंबद दूर से नज़र आ जाते हैं। और रोड तो भाई क्या मज़ा करा रही है रोड, माशाल्लाह बहुत ही VIP बना दी है इन्होंने रोड। लास्ट ट्रिप पे हम मीरपुर ख़ास वाली हाईवे को एंजॉय कर रहे थे और इस ट्रिप पे हम इंडस हाईवे को एंजॉय कर रहे हैं। शुरू से लेके यहाँ तक का इंडस हाईवे का सफ़र अभी तक बेहतरीन माशाल्लाह, सारी रोड्स बन गई हैं और बहुत ही मतलब स्मूथ राइड जा रही है माशाल्लाह से। वरना सिंगल रोड होती थी तो बड़ा टेंशन रहती थी, रिस्क रहता था, ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा होता था और बाइक चलाना मुश्किल हो रहा होता था। अच्छा, यहाँ लेफ़्ट में मेरे पहाड़ भी शुरू हो गए, लेकिन धुंध में लिपटे में तो नज़र ही नहीं आ रहे। आप देखें ज़रा, बिल्कुल विजिबिलिटी जो है ना है ही नहीं पहाड़ों की। उन्हें इतने खूबसूरत पहाड़ हैं इस एरिया के, बट ये है कि अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ से ट्रैक जाता है ट्रेन का ऊपर से, जो जैकबाबाद को ट्रेन जाती है वो इसी यहाँ से ट्रैक से जाती है। इन पहाड़ों में टनल बने हुए हैं और ट्रेन उसमें से गुजर के जाती है। बस ऑलमोस्ट 7 के करीब ही हैं हम लोग, 7 पहुँचने वाले हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ तो भाई सही कवर चाहिए। क्या सीन है यार, क्या सीन है, ज़बरदस्त। ये वो मज़े हैं जो बाइक के ऊपर आते हैं, ये आप मज़े गाड़ी में ले ही नहीं सकते। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहे ट्रैवल करें तो आप ये वाले मज़े गाड़ी में नहीं ले सकते। मतलब नेचर से क्लोज जो है ना वो बाइक ट्रैवल है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है बाइक ट्रैवल में, नो डाउट, लेकिन जो मज़ा है ना वो क्या बात है यार, क्या बात है। 360 व्यू आ रहा होता है आपको और हर चीज़ आप डायरेक्ट फ़ील कर रहे होते हैं। अभी मैं इस कोहर के मौसम को डायरेक्ट फ़ील कर रहा हूँ, इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप गाड़ी में बैठे होते तो हमें कुछ भी जो है ना पता ही नहीं चल रहा होता, बस ये होता कि हम गुजर रहे हैं। शीशे बंद होते हैं, सर्दी का एहसास हमें कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा होता है उसके अंदर, तो हमने शीशे वीशे बंद किए हुए होते हैं और हम उस तरह नेचर को एंजॉय नहीं कर रहे होते गाड़ी के अंदर। लेकिन गाड़ी बाइक पे लेकिन मज़ेदार। ये देखें ऊपर स्टेशन बना हुआ है, ये ट्रैक के ऊपर जा रहा है ट्रेन का, ये टनल बनी हुई है। B7 को क्रॉस कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो ही है यहाँ पे हमारी। कोई बाज़ार है 7 का, इस तरफ सीधे हाथ पे 7 का मज़ार है, 7 शरीफ है और हम निकलेंगे सीधा ही सीधा। बड़ा रौनक लगी हुई है 7 पे। ये जी 7 का रास्ता, आई लव 7 है। 7 है बेसिकली लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कहलाता है, इसको 7 भी कहते हैं और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से भी मशहूर है ये इलाका। और 15 शाबान को होता है यहाँ पे मेला, हर साल उर्स होता है इनका। अल्लाह अकबर। भाई 7 से थोड़ा आगे आए और हमारी एक बाइक में छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, इसका साइड का स्प्रिंग गिर गया और इस बाइक में ऐसी ही नहीं है कि साइड स्टैंड लगाओ ना तो बाइक बंद हो जाती है, तो इसीलिए अब इसके स्प्रिंग का तो खैर मिलना मुमकिन है इस रोड पे वो ढूंढने गया है, अब बस मिलना है, मिलेगा नहीं यहाँ पे।
सिर्फ ये कि अभी डोरी बांध के दादू तक जाते हैं, वहाँ से भी ढूंढते हैं कोई स्प्रिंग लगाते हैं इसके अंदर। यही करना पड़ेगा। ये आ गया जी भान सईदाबाद। अच्छा, एक रास्ता यहाँ से भी जाता है गोरख के लिए, शॉर्ट रास्ता है लेकिन ख़राब है। हम जाएंगे आगे से दादू से, थोड़ा सा लॉन्ग है, 14 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाएंगे वहाँ से, लेकिन वो रास्ता क्लियर है, रोड अच्छी बनी हुई है, तो ज़्यादा वही बेहतर है कि हम दादू से होते हुए जाएं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दरख्त लगाए हैं रोड के ऊपर, और क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल खुश हो गया आज की राइड पे तो भाई। अच्छा जी, आधा घंटा लगा हमें तकरीबन स्प्रिंग, लेकिन लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, जुगाड़ में काम हो गया। यहीं पर ही दादू में होंडा सेंटर था पीछे, उनसे जाके लगवा लिया, और अब ये रोड सीधा जा रहा है जोही, वाही पांदी और गोरख। तकरीबन यहाँ से अभी भी 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है गोरख तक का। तो 3 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 बज जाएंगे हमें, अगर सही स्पीड मेंटेन करके चले, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई रोड तो वीआईपी है माशाल्लाह, वही भी क्रॉस कर दिया हमने, और अब वही पानी आने वाला है। रोड भाई मुसलसल ऐसे ही चल रही है, तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक ये इस तरह की रोड बनी हुई है। तो बड़ा अच्छा सीन है अगर रोड बन गई है पूरी, फिर तो मेरे ख्याल से गोरख की जो आखिर की चढ़ाइयाँ हैं बस वही एक टफ टास्क रह जाएगा हमारे लिए, और बाकी का रास्ता तो माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। ये जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब गोरख वाले रोड पे, वही पांदी से आगे, और 4:15 हो रहे हैं इस वक्त। आई होप हम 4:30 तक 35 पॉइंट पहुंच जाएंगे, जहां हमने एक लंबा ब्रेक लेना है नमाज का और चाय का, और बाइकें ठंडी करनी है। तो ये जी नज़ारे गोरख के माशाल्लाह, सड़क अभी तक बेहतरीन चल रही है, और उम्मीद है आगे भी अच्छी होगी 35 पॉइंट तक एटलीस्ट। फिर ऊपर तो चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ हैं बस, फिर तो कहीं अच्छी कहीं बुरी मिक्स मिलेगी। ये भाई अभी पहला हमारा थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक आया है, छोटा सा चुन्ना सा, और ना अभी तक कोई ऐसा ख़राब रोड नहीं है, सही रोड ही चल रही है। असल जो कहानी शुरू होगी वो 35 पॉइंट के बाद शुरू होगी गोरख की। ये है जी छोटे छोटे पैच इक्का दुक्का आ रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें कि आप तैयार रहो, होशियार रहो, आगे आपको जो मिलने जा रहा है ना, ये जो गोल गोल पत्थर है ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बाइक स्लिप मार देते हैं पूरी। हाँ, ये गोल गोल पत्थरों वाला ट्रैक है ना, बस ये ख़तरनाक होता है, बाकी नो टेंशन। लो भाई आ गया कच्चा रास्ता ख़तरनाक किस्म वाला। आऊँ क्या, सपोर्ट दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, असल में कहीं कहीं ना नोकीले निकले होते हैं ना, वो पकड़ लेते हैं बाइक को, तो वो एकदम धक्का देते हैं, वरना तो और तो कोई मसला नहीं है। अभी चढ़ाइयों पे भी इस तरह के आएंगे टायर जो है ना, कुछ पैच कि चढ़ाई भी होगी और ऐसे ही पत्थर भी होंगे, तो वहाँ पे फिर जो है ना बड़ा एहतियात करना पड़ेगी। और ये हालात हैं, अभी तो 35 पॉइंट नहीं आया, और पिछला मैं खलते 3-4 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं, मुस्तकिल पथरीला रास्ता है, रोड नाम की तो कोई शय ही नहीं है। गोरख का रास्ता बर्बाद हुआ वैसा ही वाला, चढ़ाइयों पे पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ जी, ये रोड अपडेट है भाई। गोरख अगर आप आ रहे हैं तो ये माइंड में रख कर आएँ कि रास्ता तबाह है। वही पांदी के बाद काफ़ी
किलोमीटर तक तो सही रहा, 10-15 किलो 12 किलोमीटर तक सही रहा, अंदाजे से बता रहा हूँ। लेकिन अब जो सीन है ना ये है, ये लो भाई, जिसका था डर अभी तो चढ़ाइयाँ नहीं शुरू हुई है, यहीं पर ही गिरा दी। हाँ, मुझे डाउट था यहाँ गिर जाएगी, पत्थर इस टाइप के थे ना। भाई सबको आना पड़ेगा, ये 2 बंदों से नहीं उठेगी, खड़ी करके आ जाओ। रुक जा, आना पड़ेगा सबको। देख यहाँ कुछ पकड़ने की जगह है, डब्बा से पकड़ो और इससे पकड़ो। 2 बंदे वहाँ से जोर लगाएं, हम यहाँ से खींचते हैं। नीचे कर, हाँ रखो। पकड़ के रख, गिर जाएगी उस तरफ। इधर से लेके जाना, इधर से लेके जाना, यहाँ नहीं लाना, यहाँ फिर आगे 2 बड़े पत्थर हैं। चल तो निकाल पहले। हाँ चल, कुछ नहीं है। ओए हैंडल सीधा करना, हैंडल सीधा कर, चल। नहीं, चल, बस निकल गए। स्लो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ये पहली मंजिल है। पार्ट 2, सेकंड अटैम्प्ट हुसैन भाई की। 35 पॉइंट में समझ रहे थे पीछे, लेकिन वो आगे। ये इतना गंदा कट था यहाँ पे तो, लेकिन इस साइड से आसानी से उठा ली जाएगी। वो जो गिरी थी ना, वो ख़तरनाक गिरी हुई थी, यहाँ से उड़ जाएगी। हाँ मैं खड़ा हूँ ना, टेंशन नहीं है। हाँ ये मियाँ चरखों पे कितनी दफ़ा गिरे थे? 4-5 बार। गुड, चलो। वेल डन। 2 बार हो गया। 2 हो गया। 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है आपकी घड़ी में। अरे अच्छा भाई तूने लगाया हुआ यार। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान का थोड़ा सा अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। सही है, हो गई। खुजाते आ रहा है वो। बोले अभी तो चढ़ाइयाँ शुरू नहीं हुई, हाल हो गया। गधे भी देख रहे हैं हम लोगों को, कोई क्या कर रहे हैं। गधे तो हमें ही चले आ गया वो 35 पॉइंट भी आ गया, सामने ही है जहाँ पे हमने स्टॉप करना है। 35 पॉइंट वो एक टक शॉप है छोटी सी, चाय वाय मिल जाती, नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो लोग अक्सर वहाँ स्टॉप करते हैं आधा 1 घंटा, क्योंकि उसके बाद मुसलसल चढ़ाई हैं। हाँ अच्छा जी, तो फाइनली हम 35 पॉइंट पे पहुँच गए गिरते पड़ते। और यहाँ हम पहुँच गए थे 5:20 पे। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:43। तो आधा घंटा में यहाँ पे हो चुका है ऑलमोस्ट। हमने यहाँ पे आके नमाज असर पढ़ी है, वॉशरूम यूज़ किया है, चाय का ऑर्डर दे दिया है हमने। सनसेट का वेट कर रहे थे, थोड़ी बाइकें ठंडी कर रहे थे, ताकि अब आगे जो मुस्तकिल चढ़ाइयाँ हैं, आगे तकरीबन मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर है जो मुसलसल चढ़ाइयाँ हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोड है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हमने तो कोशिश की थी कि डे लाइट के अंदर इस गोरख हिल पे पहुंच जाएं। रानीकोट फोर्ट रुकने का मकसद ही यही था, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो माशाल्लाह सुबह फुल चिल माहौल में थे। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, कर लेंगे गोरख। उन्हें नहीं आइडिया था कि रास्ता कैसा है और आगे क्या हमें मिलने वाला है। तो अब जो है उसका नतीजा ये है कि अब हम अंधेरे में ये गोरख हिल का जो एक्सट्रीम चढ़ाई है वो करेंगे। तो खैर अल्लाह खैर खैरियत से ये करवाए। अब जो होना था हो गया, करना तो है। और
रास्ता 35 पॉइंट से पीछे आपने जैसे कि देखा काफ़ी ख़राब है। और दो जगह ये हमारी सुल्तान गिरी है 600 चूजे मोटर की। सो हुसैन भाई ने बहुत कोशिश की इसको संभालने की, लेकिन ज़ाहिर है वो ग्रेवल ही ऐसा है, इतना ख़तरनाक किस्म का कि बाइक गिरने के 100% चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो ले आएँ, अब आगे भी देखते हैं। थोड़ी टायर की हवा कम करते हैं ताकि ये थोड़ी ग्रिप करे टायर और इजीली ऊपर चढ़ जाए। यहाँ से हमें पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 7:30-8 बज जाएंगे कोराकल स्टेशन, क्योंकि 6 तो ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। तो अगर हम 6 बजे भी निकलते हैं तो 8 साढ़े 8 2-2.5 घंटे तो लगेंगे इस 35 किलोमीटर को करने में, क्योंकि एक्सट्रीम चढ़ाई हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड हो रही है, अच्छी मज़े की ठंड हो रही है। एक्सट्रीम कोई सर्दी नहीं है, अच्छी मज़े की ठंड है। ऊपर थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इन्जॉय करें इस जर्नी को। और आप भी आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे इसको। अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देख लिया है तो व्लॉग पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं यहाँ से, चाय पीने के बाद आगे बढ़ते हैं। भाई 6:30 बज गए हैं रात के और अब हम यहाँ ये 36 पॉइंट से निकल रहे हैं। 1 घंटे 1.25 घंटे का हमने यहाँ पे स्टे ले लिया, और ये ज़रूरी भी है ये स्टे करना ना यहाँ पे, क्योंकि आपकी क्लच प्लेटें वगैरह गर्म हुई होती हैं, पीछे ऑफ रोड करके आ रहा होता है आप। अब मुसलसल चढ़ाई हैं तो आपकी क्लच प्लेटें ना ठंडी होनी चाहिए। वैसे तो मौसम भी ठंडा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आधा पौन घंटा रुकना चाहिए हमेशा ऊपर चढ़ने से पहले। यार टायर में से हवा निकालना मैं भूल गया, अगले टायर की हवा कम करने दी। चलो सुल्तान आगे चलो। तो खैर देखते हैं। हाँ वो कह रहा था यहाँ शुरू का थोड़ा सा ख़राब है रास्ता, ख्याल से जाना ऊपर। अब यहाँ जो है ना हमें थोड़ा गैप मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बिल्कुल क्लोज चलना सही नहीं है। ओहो ख़राब रास्ता आ गया, या अल्लाह खैर। सपोर्ट देनी पड़ेगी इसको भाई, सपोर्ट के बगैर थोड़ी जाएगी यहाँ से ऊपर। दो बंदों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, एक से भी नहीं होगी। बाइक बंद करके खड़ी करो, आ जाओ। कह रहा हूँ 2 बंदों की सपोर्ट लगेगी तो जाएगी। पहले उसको चढ़ा के आता हूँ, तू अभी रुक जा। ये हालत देखो रोड की, रोड ही नहीं है यहाँ पे तो, अल्लाह रहम करे, बहुत बुरा हाल है। अब अब्बास भाई आ रहा हूँ। रुक जाओ। चलो दो ज़रा, हाँ बस इसी हाथ पे रख के स्लो चढ़ाओ। ऊपर ले आके ना खड़ी करो यहाँ पे आगे, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। आगे रोड आ रहा है वहाँ पे फिर खड़ी करना। चलो दो जोर दो, बस अभी निकल जाएगी। अल्लाह अकबर है, चल नहीं राइट से जाना पड़ेगा, राइट पे, लेकिन तेरा पाँव जो है ना उठेगा हवा में। अगर बीच में से जा सकता है तो बीच में से निकाल ले। मैंने पकड़ ली है, बस हल्की जा, भगाना नहीं, ये भगाना शुरू हो जाता है। बस निकल गई, ये गलत ले गया। या अल्लाह खैर, लगी तो नहीं। ये जो काम हुआ है ना,
अब तूने लाइन चेंज करने की कोशिश करी ना, उस वजह से हुआ ये। अल्लाह अकबर, लाइन चेंज नहीं करनी थी। या अल्लाह खैर। टायर की वजह से ना उसकी वजह से लाइन चेंज हो रही है। हाँ ये भी है, ज़ाहिर इतना भारी भरकम वो है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह। हाँ अभी भी ऊपर हाँ लग गया। ये देखो नीचे ना जाना। अबे धारी नीचे रख गया, स्टैंड रख गया। मेरे ख्याल से तू राइट से निकल यहाँ से। हाँ हैं? क्या करूं? खींच अपनी तरफ। वो कह रहे मेरी तरफ गिर रही है। करना मुश्किल होगा, मैं सीधा ही जाऊँ। बाइक तो टेढ़ी हुई है ना सीधी। देख अल्लाह ना करे यहाँ बाइक गिर के ना उठाना भी मुश्किल हो जाएगी। चल निकाल, यहीं से निकाल। अल्लाह अकबर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम घबरा रहे हो अब। अबे ला मोबाइल जला भाई। ओह 15 मिनट तो इसको निकालने में लग गए यहाँ से। अल्लाह अकबर, पूरे 20 मिनट लगे इसको निकालने में, इस बला को। हमारे हुसैन भाई घबरा गए असल में, उनसे बाइक ही नहीं उठ रही थी। हालांकि 700 सीसी बाइक यार, उठना चाहिए थी उसको फ़ौरन। ओहो ओहो, ये भी गिरेंगे लगता है। छोटी बाइक के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मसला सारा बड़ी बाइकों का है। छोटी बाइक का मसला जब है जब आपका पाँव नीचे नहीं लगे, बस उस वक्त मसला हो सकता है। अदरवाइज़ तो इतना भी मसला नहीं है ऑफ रोड में। या अल्लाह खैर। हाँ शौक पूरा हो गया 600 सीसी का। शौक पूरा हो गया 600 सीसी का। हाँ चलो आगे रखिए। मेरे ख्याल से हम पीछे ही चलते हैं ना भाई। जब कोई एक्सट्रीम ऐसी आए तो रुक जाया करना। रुक जाना, ऐसा कोई एक्सट्रीम आए ना ऑफ रोड अगर। पहले रोकना, फिर हम सोचेंगे, फिर निकालेंगे। हाँ हम आ भी सकते हैं ना, हम पीछे आ जाएंगे, निकल रास्ता बना के निकालेंगे, ऐसे नहीं कि बस चलते चले गए। आप भी पीछे रहो। बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही अब तो, नया पंगा। तो क्लच छोड़ूं। अभी ठंडा करो इसको थोड़ी देर, ठंडा करो। मुझे लगता है क्लच प्लेटें गर्म हो गई हैं इसकी। चलें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई सीन ये है कि हुसैन भाई और अब्बास भाई को हमने भेज दिया। लाइटें बंद करो। हाँ हुसैन भाई और अब्बास भाई को हमने नीचे भेज दिया वापस, क्योंकि हुसैन की क्लच प्लेटों ने दे दिया था जवाब। और मज़ीद हमने कहा रिस्क ना लो, आगे फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ एक्सट्रीम ऑफ रोड हुआ तो आपकी जो बाइक है ना वो नहीं चढ़ पाएगी। और हमारी भी हालतें बुरी हो रही थी ऊपर उसको धक्का लगाने में, सपोर्ट देने में, क्योंकि हालांकि सर्दी है उसके बावजूद पसीने पसीने शराबोर हो गए। तो बहरहाल ये देखें फिर रास्ता ख़राब है। तो अच्छा ही हुआ कि हमने उनको वापस भेज दिया। वो नीचे 35 पॉइंट पे बाइकें खड़ी करेंगे अपनी, और वहाँ से कोई जीप अगर मिल गई तो जीप लेंगे, अदरवाइज़ फिर रात वहीं गुजारेंगे। ये सिचुएशन है।
अल्लाह अकबर। रुक 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 रुक। अबे रास्ता क्या है ये भाई, सही फैसला किया बहुत। खबर लग हो गया ना, मुझे ये खबर लगी लग रहा है, ये खबर लग रहा है मुझे। वो नहीं आई अभी तक, वो गिरा के मुझे ये फील खबर लग हो रहा है, चढ़ने के बाद सीधा हो जाता है। मुझे ये खबर लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मुझे भी लग रहा है क्योंकि वो चढ़ने, वो 2 गोलाई के बाद ना, हाँ। गोलाई के बाद आता है चढ़ाई है और फिर स्ट्रेट हो जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है, बस अल्लाह खैर करे। ये रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है यार, भूत बंगला लग रहा है, हम किसी लग रहा है हॉरर मूवी में ट्रैवल कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए, अल्लाह माफ़ करे। हाँ, ये मेरे ख्याल ये खबर लगी था। यस, ये भाई गोरख का रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये कि 150 सीसी बाइक के लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, थोड़े से स्किल राइडर हो, वो बग़ैर गिराए और बग़ैर किसी टेंशन के ऊपर लेके आ सकता है। बट 125 सीसी वाले और या फिर बड़ी बाइकें, उनके लिए भाई चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने बहुत सही किया कि हमने हुसैन भाई को वापस भेज दिया और अल्लाह के हुक्म से हमने खबर लग भी खैर खैरियत से क्रॉस कर दिया। खबर लग की बहुत बुरी हालत हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, वो जो जिस चढ़ाई से उन्हें वापस भेजा है वो छोटी सी चढ़ाई थी और इतनी तबाह हाल थी, और वहाँ से ऊपर चढ़ाने में और उन्हें वापस भेजने में 2 घंटे लग गए हमें। तो मैंने कहा यार, यहाँ 2 घंटे लगा दिए हमने, ऊपर अगर इस बाइक को ले गए तो फिर तो नीचे उतरना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमने बहुत सही टाइम पर उन्हें वापस नीचे जाने का बोल दिया। हिल पहुँच गए और गोरख हिल भूत बंगला बना हुआ है, क्योंकि आज है संडे और संडे को कोई टूरिस्ट होता ही नहीं है। तो आप देखें, अंधेरा हुआ हुआ, ये सामने टक शॉप है गोरख की, और यहाँ पे अंधेरा पड़ा हुआ है। मुझे वैसे कोई टूरिस्ट नज़र भी नहीं आ रहा, ये तो वहीं जाके पता चलेगा कोई है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, फाइनली। अच्छा जी, तो इस वक्त रात के तकरीबन 9:40 हो चुके हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हो गया, 1 घंटे तो ऊपर हो गया हमें यहाँ गोरख पहुँचे हुए। आके हमने यहाँ पे, ये रूम है हमारा, यहाँ पे हम सेटल हो गए, नमाज़ पढ़ ली, फ़्रेश हो गए, और अब जो है हम वेट कर रहे हैं हुसैन और अब्बास का, क्योंकि हमने जो जाहिद जमाली भाई को बोल के उनके लिए जीप नीचे भिजवाई है। तो वो लोग अब जीप में ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर किया हुआ है, चिकन कढ़ाई बनवाई है, तो वो खाएंगे और फिर बोनफायर का सेटअप लगाएगा। फिर बोनफायर का सेटअप लग रहा है हमारे लिए, तो बोनफायर एंजॉय करेंगे। सर्दी बहुत सख्त नहीं है, अच्छा प्लेजेंट वेदर है, मज़े की ठंड हो रही है, मतलब एंजॉय वाली। तो अभी तो खैर वैसे भी थकान हुई हुई है, इतनी शदीद मशक्क़त से बाइक चला के ऊपर आएँ, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा वैसे ही बहुत अभी हाई है इस वक्त, तो हमें फ़ील नहीं हो रहा सर्दी वर्दी का। शायद थोड़ी देर बैठें तो शायद पता लगे कि सर्दी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये अब तक की सिचुएशन है। तो 9:45 हो रहे हैं और आई होप कि 10 बजे तक हुसैन और अब्बास भी ऊपर आ जाएंगे। तो चलते हैं बाहर चलते हैं और आपको बाहर के सीन्स दिखाते हैं। ये हम पहुंच गए हैं टक शॉप पे
और पिछले अरे ये लोग वहाँ होटल की तरफ जा रहे हैं, रूम की तरफ जा रहे हैं लोग। हाँ हाँ, वो वहीं रूम की तरफ लेके जा रहा है। तो पिछले कोई 2 घंटे से हम अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे और के लिए हम निकले। दोस्त जो हैं हमारे सीधा रूम की तरफ ही पहुंच गए। मुझे लग रहा है 50। तो भाई शहरियार चले गया उन लोगों को कन्विंस करने कि पहले खाना खा लो, सामान वामान रख दो ऐसे ही, उसके बाद जो करना है करते रहना, फ्रेश होना, क्योंकि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो देखें सन्नाटे कैसे पड़े हैं, क्योंकि आज है संडे को यहाँ पे अमूमन यही हालात होते हैं। और अगर ये सैटरडे होता, वीकडे होता, तो यहाँ पे रौनक लगी हुई होती। अभी अगले जो 3-4 हफ्ते हैं ना, यहाँ पे फुल अल्लाह उल्ला लगा रहेगा, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और काफ़ी बाइकर्स ग्रुप हैं, वो लोग भी प्लान कर रहे हैं गोरख आने का। तो बहरहाल एंजॉय करेंगे इस रास्ते को गोरख के। अभी आपको कुछ अर्से बाद और भी कुछ वीडियो देखने को मिलेंगी, लोग गिरते पड़ते और चोटें लगाते हुए ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं और इस तरह के टेरेन पे उन्हें बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस वजह से फिर वो गिरते हैं। आइए जी आइए, वेलकम टू गोरख हिल स्टेशन। मैं आपके तासुरात जानना चाह रहा था कि आपके क्या रिमार्क्स हैं गोरख हिल ऊपर तक आने के। कैसे आए हो यार भाई। ये ना हम आपको कल बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर हम वापसी का सफ़र तो नहीं दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जब नीचे उतरेंगे तो रास्ता कैसा है। अभी शायद रात की वीडियो में आपको नहीं समझ में आया कि रास्ता कैसा था, जब कल उतरेंगे तो मेरे साथ हुआ क्या है ये आप दोनों को, आपको लोग को जो है ना उन 2 लोगों के व्लॉग से पता चलेगा। एक ट्रैवल विद अदील और दूसरे है शहरियार खान व्लॉग। मेरे साथ जो हुआ है ना, ये आप इनकी वीडियो देख के अंदाजा लगा। मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह तौबा मैं गाड़ी में भी नहीं आऊँगा गोरख, मैं हेलीकॉप्टर में भी नहीं आऊँगा गोरख। अब्बास भाई रास्ता देखा आपने? रास्ता कहाँ है? डिसीजन के क्या आपके साथ जो 2 अफराद थे ना कराची वाले, हाँ। कि जहाँ से नीचे 2 है। कौन से रास्ते की बात कर रहा? रास्ता है कहाँ? हमारी सोच से ज़्यादा ख़राब रास्ता, हमारी सोच से ज़्यादा। सत्यानाश। इतने बड़े बड़े खड्डे, मतलब ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए इतने बड़े बड़े खड्डे यार। आप यकीन करो, ऐसा लग रहा है सारा सैलाब यहीं पे है। हम लोग गाड़ी में आए केपी में नहीं। अजन, आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग 2 लोग बाइक नीचे खड़ी करके आए 35 पॉइंट पे, और हम गाड़ी करके आए। इन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी थी। यकीन करें वो 4 पहियों वाली गाड़ी सही नहीं चल पा रही थी। मैं तो सोच रहा हूँ मैं कहाँ कैसे पहुँचता, शायद पहुँचता ही नहीं, और अगर पहुँच भी जाता तो यहाँ से धक्का मार के बाइक ही फेंक देता अपनी, मुझे वापस नहीं ले जानी थी भाई यहाँ से। मैंने शहरियार को बोला कि यार, मैंने कहा उनको गाड़ी में पता चल जाएगा रास्ता। बोला नहीं, वो तो नज़र ही नहीं आएगा। मैंने कहा गाड़ी, मैंने कहा जीप पूरी उछलती हुई आएगी यूँ इस तरह। मैं एक पॉइंट पे इसको दिखा रहा था, बस ये टुकड़ा देखना, बस अब देख यहाँ से कैसे जाते हैं यार, और ये लोग गए कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब। हमारी तो ट्रेनिंग हुई। मुझे आप लोग की फिक्र होती है। हाँ, हमारी तो ट्रेनिंग हुई मुझे है। असल में उस नाम की फिक्र हो रही है कि जिसका नाम बाहर लिखा हुआ है। कम से कम वो तो अपनी इज्जत बचा ले। नहीं यार, मतलब या तो अपना नाम हटा दें, या तो यहाँ पे काम ऐसा कर लेंगे ना, बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है रूट के हवाले से। हालांकि वाई पांदी तक रूट बहुत अच्छा कर दिया है इन्होंने माशाल्लाह, इसके लिए हाईली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उससे आगे भी तो यार असल रूट तो वाई पांदी के बाद यहाँ ऊपर आने का है ना, वो उसको यार सेट करना चाहिए। एटलीस्ट ग्रेवल उसको रूलर फेर के सीधा ही कर दें यार, कुछ ना करें, मट्टी भर के उसको सीधा सीधा कर दें, बस सेट है, ये भी काफ़ी है। तो वाकई कहीं नहीं रोके चलिए हमारे बोलते हैं, जुम्मन भाई को पूछता हूँ तो जुम्मन भाई बोलते हैं रास्ता सही है, फिर बिल्कुल सही है, बाइक वाले आ रहे हैं। भाई ये सही है यार। जाई जमाली भाई हैं जिन्होंने हमें रिसीव किया, तो ऊपर आते हुए हालत जो हो रही थी हमारी, तो उस टाइम हम वीडियो नहीं बना सके, तो अब फ्रेश होके आए हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए खाने वाने का सेटअप भी कर दिया है। क्या बात है। दाल और आलू की कटलेट्स, चिकन कढ़ाई, चिकन नमकीन, और ये चिकन लेमन बनाई है, कुछ ड्राई है चिकन। तो रात के इस वक्त तकरीबन समझें 11:15 हो गए, और गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा यहाँ पे ठंड के माहौल में। बाहर ठंड हो रही है टाइट, तो हम यहाँ अंदर बैठ के खा रहे हैं। तो जाहिद भाई
खाना चलें, खाना खाते हैं फिर। ये बाहर तो यार बड़ी ठंड हो रही है, बोन फायर का सिस्टम हाँ मुश्किल लग रहा है कुछ। चलें चम्मच बना बनता नहीं है अभी, कांटा वाटा ये अभी पूरा खाना बनता है। सही बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरख हिल स्टेशन। इस वक्त तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं और रात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरी हमारी, सुकून से रात को सोए और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि रात को नींद ना आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से रात गुजर गई। और अभी सनराइज़ का टाइम हो रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सूरज की हल्की हल्की शुआएँ जो होती हैं उफ़क़ से ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो बाकी साथी हैं वो अभी सो रहे हैं, तो मैं जो हूँ ऊपर जा रहा हूँ बेनज़ीर व्यू पॉइंट, वहाँ जाके सनराइज़ देखते हैं। और जो आगे जो कोहे बेनज़ीर है और दूसरे जो व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो चल के देखते हैं। हो सकता है ये लोग कभी उठ के आ जाएं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी आएंगे। तो ये जो सुबह सुबह का सीन है वहाँ ऊपर जाके देखने वाला है। चलते हैं ऊपर के सीन्स दिखाते हैं आपको। ओके जी, तो 2 मिनट की ड्राइव पे हम पहुंच चुके हैं बेनज़ीर व्यू पॉइंट और ये है हमारी बाइक, यहाँ पे हमने पार्क कर दी है। आई लव गोरख हिल्स। और क्या सीन हो रहा है, मैं पिछले 5-6 सालों से गोरख आ रहा हूँ, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गया टाइम। ये मेरा चौथा या 5वां चक्कर है और जिस व्यू की मैं ख्वाहिश लेके यहाँ पे हमेशा आता रहा हूँ वो व्यू मुझे आज मिला है। चेक करें, अल्लाहु अकबर, बादल नीचे छाए हुए हैं और हम बादलों से ऊपर हैं। क्या खूबसूरत व्यू है। सामने कोई बेनज़ीर भी बादलों में ढकी हुई है और इस तरफ से हो रहा है सनराइज़, क्योंकि यहाँ होता है सनसेट और ये वाली जो साइड है वो है सनराइज़ की। तो थोड़ा सा इस साइड पे आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा ड्रोन फ्लाइट, क्योंकि वैसे तो ये व्यू इतनी जल्दी अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा, कई घंटों तक। लेकिन मैं हो रहा हूँ एक्साइटेड इस व्यू को देख के, तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द इसको अच्छे से कैप्चर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और इस वक्त इस बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे मेरे अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला हूँ इस वक्त यहाँ पे जो इस नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, ये देखें जी, यहाँ से सूरज निकलेगा, सुभान अल्लाह। यहाँ भी सारी कोहर हो रही है, बादल छाए हैं यहाँ पे, क्या व्यू है। तो कई सालों बाद आखिरकार मेरी ये ख्वाहिश जो है पूरी हुई कि मैंने गोरख पे ये बादल छाए हुए देख लिए। तो सनराइज़ तो होता रहेगा यहाँ पे और देखते हैं जब सूरज निकलता है तो कैसे व्यूज़ आते हैं। तब तक मैं थोड़ा ड्रोन उड़ा लूँ और फिर उसके बाद जो वाला पॉइंट है मेन
लास्ट पॉइंट वहाँ चलेंगे, कुछ व्यूज़ वहाँ के आपको दिखाते हैं। सिंध के दिल कीरतर के बुलंद पहाड़ों पर वाक़ई एक ऐसी जगह जहाँ हवा ठंडी, आसमान साफ और मंजर हैरान कर देने वाले हैं। यह है गोरख हिल स्टेशन, सिंध का वो जन्नत नज़ीर टुकड़ा जिसे लोग सिंध का मरी भी कहते हैं। सतह समंदर से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर मौजूद गोरख सिंध की वादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ एक अलग दुनिया का एहसास देता है। यहाँ का मौसम साल के हर महीने में बदलता रहता है। सर्दियों में दर्जे हरारत 0 से भी नीचे और गर्मियों में ऐसी ठंडी हवाएं जो जिस्म और रूह दोनों को ताज़गी देती हैं। दादू से आगे पहाड़ी रास्ते शुरू होते हैं, तंग सड़कें, तेज़ मोड़ और नीचे घिरी हुई वादियाँ। ये सफ़र एडवेंचर नहीं, एक मुकम्मल तजुर्बा है, ख़ास तौर पर आखिरी 10 से 12 किलोमीटर, जहाँ हर मोड़ हिम्मत भी मांगता है और हर नज़र इनाम भी देती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जो मंज़र सामने आते हैं वो सारी थकावट को लम्हों में ख़त्म कर देते हैं। यहाँ का सनसेट पॉइंट सिंध के सबसे खूबसूरत गुरूब आफ्ताब का मंज़र पेश करता है। गोरख हिल सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये कुदरत का वो शाहकार है जो फितरत, सुकून और एडवेंचर तीनों को एक ही जगह समेटे हुए है। अगर आप सिंध के बदलते रंग देखना चाहते हैं, अगर आप फितरत को इसके सबसे खामोश, सबसे हसीन रूप में महसूस करना चाहते हैं, तो गोरख हिल स्टेशन आपको हमेशा याद रहेगा। ये जी ज़ायदुल्ला की गाड़ी अच्छी कंडीशन में, जिमनी है ये, हाँ पोटोहार है ना, हाँ जिमनी का स्टिकर लगाया हुआ है। और वो सीरा है, सीरा ज़्यादा आरामदेह या पोटोहार एक जैसी हैं? ये सही है। हाँ सीरा ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ ये अच्छी क्वालिटी है। ये तो सहरा में चलने वाली है ना दोनों। इसका इंजन कितना सीसी है? ये है 2000। 2000 है ये, और वो 1000 सीसी है, वो 1800 है। अच्छा अच्छा, मामूली फ़र्क है। तो ये जी, ये हैं जो गाड़ियाँ जिसमें आप आराम से ज़रा अंदर इनकी सीटिंग देख लें। ये इस तरह की सीटिंग होती है। पीछे वाला डोर खुलेगा? हाँ। वो खोलो ज़रा। ये दें, इसमें कोई है भी अंदर यार। ठीक है, उनको सोने दो। होए होए होए, सुभान अल्लाह। यहाँ हवा तेज़ है। वो जो अच्छा हुआ ये ड्राइवर लोग साथ खड़े हुए थे मेरे जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था, तो उन्होंने कहा इस तरफ नहीं लेके जाना, इधर नहीं लेके जाना। इनको पता है कहाँ गिरता है ड्रोन, कहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो मुझे गाइड कर रहे थे ये लोग। और वाकई जहाँ ये मना कर रहे थे वहाँ मैं लेके जा रहा था, तो ड्रोन जो है वो स्लो हो रहा था और झटके मार रहा था बहुत। तो सेफली जितना फ़्लाइट ले सकते थे उतना उड़ा लिया, और अब अपने आँखों से इसको, इस नेचर को एंजॉय करेंगे। ये जो है ना, एक कोहे बेनज़ीर और गोरख का एक गोल्डन व्यू है जो आपको हर दफ़ा नहीं मिलेगा। ये कभी कभी देखने को मिलता है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉय करूँ। यहाँ से देखें कैसी गहरी खाई है। ये देखें। अच्छा, ये वाली जो साइड है उल्टे हाथ पे, ये है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान वाली साइड है, और जो सीधे हाथ वाली साइड है ये सिंध वाली साइड है। तो यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये रॉक फॉर्मेशन यहाँ की इस तरह की है कि यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं लगा सके ये लोग। और ये मेरे ख्याल से जैतून के दरख्त हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में गोरख हिल स्टेशन में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लांटेशन का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया है जैतून के दरख्तों का। तो वो भी सुनने में आया था, कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई है यहाँ गोरख हिल स्टेशन की। यह बात भी सुनने में आई है कि मैनेजमेंट चेंज हो गई है। तो पहले जो ये रूम्स वगैरह का सारा कंट्रोल था ये जुम्मन जमाली और ताहिर जमाली वालों के पास था, बट अभी किसी और के पास है। ओके जी, तो ऑलमोस्ट हम लास्ट व्यू पॉइंट पे आ गए हैं।
और यहाँ मुझे कुछ हट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे से, ये भी शायद रिसेंटली बने। तो ये भी एक स्टे का ऑप्शन है यहाँ पे मेरे ख्याल से, या हो सकता है ये कोई प्राइवेट हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट यहाँ की चेंज हुई है, कंट्रोल से आगे चेंज हुए हैं, तो अब पता नहीं किसके पास हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी मालूमात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जाहिद भाई से पूछूँ ये वाले जो हट्स हैं ये किसके पास हैं। और ये है यहाँ पे, इन्होंने बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा ये छोटा सा हट बनाया है व्यू पॉइंट के तौर पे देखने के लिए। ये देखें 2-3 हैं, 4 हैं बल्कि। अच्छा, गोरख लॉजिस लिखा हुआ भी है, हाँ ये आर्मी के हैं। गोरख लॉजिस इनॉग्रेटेड बाय कमांडर्स क्रॉप्स सितंबर 2024 ये लिखा हुआ है। चलो वहाँ करीब जाके आपको दिखाएंगे। स्विच बोर्ड भी लगा हुआ भाई, पता नहीं बिजली इसमें आती है कि नहीं। ये वाली साइड काफ़ी बेहतर कर दी है इन्होंने, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ पे हट्स बना दिए हैं और थोड़ा ये वाले बैठने वाले हट्स बना दिए हैं। तो बट जो गोरख हिल के रास्ते की सिचुएशन है, वाई पांदी के बाद, वाई पांदी से 5-10 किलोमीटर के बाद जो तबाही मची हुई है इस पूरे ट्रैक के ऊपर, मैं कहता हूँ बाइकर्स के लिए तो स्पेशली बहुत रिस्क है। और आप पर्सनल अपनी 4x4 भी लेकर आ रहे हैं तो वो भी बहुत रिस्क है। यहीं के लोकल्स की जो जीप्स होती हैं आप वो करा लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। रास्ता बहुत ख़राब हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। कल रात को हालांकि हमने वीडियो बनाई है पूरे रास्ते की, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करती इस रास्ते की तबाही को। और जो वापसी का रास्ता है अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तो उसमें शायद कुछ महसूस हो, कुछ क्लियरिटी दिखे, क्योंकि रात के अंधेरे में तो वो चीज़ नहीं दिख रही थी। शायद दिन के उजाले में वो कुछ मैं दिखा सकूं कि रास्ते के क्या हालात हैं, कितना रिस्की हुआ हुआ ये रास्ता गोरख का। ये देखें जी, गोरख लॉजिस इनॉग्रेटेड बाय कमांडर्स 5 क्रॉप सितंबर 2024। ये पीछे लॉजिस बने हुए। वैसे ये वाला जो हट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन में बना हुआ है, लेकिन इसका मिरर जो है वो शीशे, इसका डोर जो है वो शीशे का है। और जब आप सुबह सो के उठें और ये रिवील हो आपके सामने तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे इसको बनाया है इन्होंने और बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है। तो जनाब ये था गोरख हिल स्टेशन का बेनज़ीर व्यू पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और पीसफुल जगह है। ज़रूर आपको यहाँ पे एंजॉय करने आना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो रास्ते की हालात हैं यहाँ के वो बयान से बाहर हैं। मैं बार बार इसलिए रास्ते का जिक्र कर रहा हूँ कि कल जिस मुशक्क़त से, जिस परेशानी से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई और भी इस मुशक्क़त और परेशानी से गुज़रे। हाँ, शौक़ से जो आना चाह रहा है वो अलग बात है, लेकिन हकीकत का मालूम होना सबको ज़रूरी है। हर शख्स, स्पेशली फैमिली वाले, इस तरह के रास्तों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उन्हें नहीं मालूम होता और वो आ जाते हैं और परेशान होते हैं बाद में। तो इस वक्त जो गोरख हिल का रास्ता है 35 पॉइंट से यहाँ ऊपर गोरख हिल तक का मुकम्मल तौर पे तबाह है। आप पहले ये सिर्फ ये होता था कि खवल्लक की प्रॉब्लम एक होती थी, 2-3 पॉइंट से जहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये टोटल रास्ता ख़राब है। तो ये आप जहन में रख के आइएगा। बड़े बड़े खड्डे हैं, खड़ी चढ़ाइयाँ हैं और मुस्तकिल आपका जो है ना ऑफ रोड है। और ऑफ रोड कोई आम ऑफ रोड नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर भी नहीं सकती। तो ये तो यहाँ के लोकल्स हैं, उनकी हिम्मत है जो ये पोटोहार और ये दूसरी 4x4 यहाँ पे चला रहे हैं, अदरवाइज़ ये गाड़ी चलाने के लायक रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो बाकी की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ की, कि यहाँ जो होटल के रूम्स हैं वो किस तरह रिज़र्व हो रहे हैं और
क्या रेंट है उसका, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो देखने का जो पॉइंट था वो यही था कि आप या तो सनसेट देखें, शाम का सनसेट इस तरफ होता है, बहुत खूबसूरत होता है, या आप सनराइज़ देखें सुबह आके यहाँ पे। तो सनसेट हमने कल मिस किया था, हम लेट हो गए थे कुछ वजूहात की बिना पर। अब सनराइज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंजॉय कर लिया, मेरे दोस्त अभी भी सो रहे हैं। तो खैर वो थके हुए ज़ाहिर है, रात को उन्होंने भी मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ ऊपर तक पहुँचे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी उठने की, रेस्ट कर रहे हैं। आज वापस हमने कराची जाना है, 400 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है जो कवर करना है, तो रेस्ट ज़रूरी है रास्ते में, ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।